जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और ये बर वक्त फैसले करते हैं। बेसिकली जब किसी भी इन्वेस्टर के हवाले से या किसी भी कंपनी के हवाले से अगर हमने कोई राय कायम करनी होती है, तो देखा यह जाता है कि क्या वो इन्वेस्टर या वो कंपनी जो है वो बर वक्त फैसले करती है या नहीं। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी का शॉर्टेज था, उसमें एंग्रो कॉरपोरेशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ कि इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए, बल्कि बाद में जिस वक्त पाकिस्तान में गैस के बहरान जो है उसका आगाज हुआ, तो पाकिस्तान में जो एलएनजी टर्मिनल्स लगे, उसमें एंग्रो कॉरपोरेशन जो था वो आगे आगे था। तो लिहाजा ये कोई भी बिजनेस माइंड जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसका विजन होता है उस, और ये पता लगता है कि वो कितना प्रोग्रेसिव है। अब आने वाले दिनों में जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में हर वो क्या कहते हैं जुबान ज़द-ए-आम है कि जो हमारी पावर जनरेशन की कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान को लूट रही हैं। जो है वो अज्यूम किया जा रहा है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान में जितने भी पावर प्लांट्स हैं, खासतौर पर जो लोकल हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर तो जो होगा सो होगा, वो एक अलग इशू है। उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो जैसे ही मेच्योर होंगे, यकीनन उसके बाद उनको रीन्यू नहीं किया जाएगा। जबकि जो लोकल इन्वेस्टर है, उसके साथ गाहे बगाहे हुकूमत जो है वो उनकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करती रहती है। अब चूंकि बुरा वक्त जो है वो शुरू हुआ चाहता है, और वैसे भी एक आध साल में इनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो मेच्योर हो जाएंगे। तो अब एंग्रो कॉरपोरेशन ने यह फैसला किया है कि ये अपना पांव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पावर जनरेशन में से निकाल लेंगे, और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी होती है। और मुस्तकबिल में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हो, या किसी फर्ज कीजिए कि कोई लोकल किसी कंपनी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी हो, तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि वो किस तरह के फैसले करते हैं, क्योंकि उनके फैसले जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस कंपनी में कितनी सिक्योर हो सकती है, और मुस्तकबिल में हमें उससे कितना फायदा मिल सकता है। अब एंग्रो कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिटन में इन्फॉर्म किया है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनका एक एसेट जो है वो वैसे ही लिस्टेड है। एक तो इट्स सेल्फ एंग्रो कॉरपोरेशन लिस्टेड है, इसके अलावा इनका एक प्रोजेक्ट है एंग्रो पावर जिन कादरपुर, ईपीक्यूएल के नाम से जो है ये भी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा भी इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इट्स सेल्फ एंग्रो कॉरपोरेशन जो है वो उसको ऑन करती है, लेकिन वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। लेकिन इनका जो पूरा का पूरा एनर्जी का पोर्टफोलियो है, जिसमें नंबर एक एंग्रो पावर जिन कादरपुर शामिल है, नंबर दो एंग्रो पावर जिन थर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, इसके अलावा सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी शामिल है। अब ये जितने भी इनके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये इनको बेचने के सिलसिले में ये एक दूसरी कंपनी है लिबर्टी पावर टेक लिमिटेड, उनके साथ इनकी निगोशिएशंस जारी हैं, जिसमें काफी हद तक चांसेस हैं कि इनकी ये डील पाया तक मिल तक पहुंच जाएगी। अब यहां पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो कंपनी इंटरेस्टेड है कि वो एंग्रो कॉरपोरेशन के, एंग्रो ग्रुप के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है वो खरीदने जा रही है या उसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो क्या उसको नहीं पता कि आने वाले दिनों में एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो बुरा वक्त आने वाला है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये दोबारा से रीनिगोशिएट होने जा रहे हैं। देखिए, ये अपनी अपनी असेसमेंट होती है। दुनिया में होने वाला हर जो लेन देन है, ये जो सौदा है, जो डील है, वो हमेशा जो बेचने वाला होता है वो भी कुछ ना कुछ अपनी कैलकुलेशन करके बेच रहा होता है, और जो खरीदने वाला होता है वो भी अपनी कोई ना कोई कैलकुलेशन करके खरीद रहा होता है। लेकिन ये वक्त फैसला करता है कि किसका फैसला दुरुस्त और किसका फैसला गलत था। इस वक्त अगर हम देखें तो लम्हे मौजूद में एंग्रो कॉरपोरेशन के लिए के हक में ये चीज पॉजिटिव जाती है कि वो ये अच्छा फैसला कर रहे हैं कि वो वक्ती तौर पर पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर से अपने एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं, ताकि वो किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट की तरफ जाएं जिनकी आने वाले दिनों में डिमांड हो। और यही वजह है कि एंग्रो ग्रुप जो है ये पाकिस्तान में इसने हमेशा जितने भी फैसले किए हैं, इट्स सेल्फ इनके बिजनेस में वो बहुत ज्यादा मुस्बत साबित हुए हैं, और इनके बिजनेस को फायदा हुआ है उनके तमाम के तमाम फैसलों की वजह से।
तो ये जो फैसला है इनका, ये बहुत बरवक्त फैसला है और इसका इनके ना सिर्फ के इटसेल्फ एंग्रो कॉर्पोरेशन के शेयर के ऊपर मुस्बत असर आएगा, बल्कि इसके साथ साथ एंग्रो पावर जिन कादरपुर जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसके ऊपर भी इसका मुस्बत असर आएगा। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये अपना पांव एनर्जी सेक्टर से निकालने जा रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।